आज महिला दिवस है और ऐसे में आज बेहद खास हो जाता है जब एक सशक्त महिला का परिचय दिया जाए और एक सशक्त महिला अपने बारे में हद से ज़्यादा बताएं, वो बहुत खास हो जाता है। और इस वक्त हमसे बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, रत्ना अमृत मैम। ये बीडी कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, इसके साथ ही IAS वाइफ्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हैं। इसके साथ सबसे बड़ा परिचय इनका बता दें कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के CS कहे जाने वाले प्रत्यय अमृतसर की वाइफ है। और इतना परिचय शायद काफ़ी हो गया है। अब मैम से जानते हैं कि मैम महिलाओं से जुड़े हुए समस्या को आप बहुत हद तक जानती हैं, समझती हैं। सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी सभी को महिला दिवस पे शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, केवल महिलाओं को नहीं बल्कि सभी को, क्योंकि महिला दिवस केवल महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि ये एक दिन है जहाँ हम ये जागरूक हो जाएं महिलाओं के प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके राइट्स के बारे में, इक्वालिटी के बारे में। और ये वो दिवस है जब हम उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट करते हैं, और इसके साथ साथ जो भी चैलेंजेस हैं और आज भी डिस्पैरिटी है इस समाज में, उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर महिला दिवस मनाएं और इसे रोज़ मनाएं। महिला दिवस बहुत खास हो जाता है और मैम ने कहा कि बहुत कुछ ऐसा होता है जिस समस्याओं को हर दिन महिलाएं जूझती हैं। बहुत खास हो जाएगा। मैम बताएंगी कि घर से निकलना कितना मुश्किल होता है एक महिलाओं के लिए, क्योंकि एक महिला आज भी आधी आबादी को कहा तो जाता है ज़रूर कि आधी आबादी बहुत बेहतर करे, उन्हें बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे वाकई अवसर मिल रहे हैं या अभी भी कितनी महिला अछूती है मैम? अब धीरे धीरे अब हम ये तो मान ही सकते हैं कि महिलाओं की जो आवाज़ है वो अब सुनी जा रही है और ये आवाज़ सरकार तक भी पहुंच गई है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या हमारा बिहार सरकार हो, क्योंकि केंद्र में भी महिला सशक्तिकरण की ओर, वुमेन एम्पावरमेंट की ओर बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में भी आज से ही नहीं बल्कि हमारे मुख्यमंत्री ने कई वर्षों पूर्व ही महिलाओं को काफ़ी उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है। जैसे साइकिल दिया गया था, उन्हें यूनिफॉर्म दिया गया था। अब ये जीविका दीदी जो हैं, इनफैक्ट ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जीविका दीदी का, दैट इज़ एग्जाम्पल सभी के समक्ष दैट women can do a lot for themselves। और ये जो जीविका दीदी हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे शहर से हैं, ये इसमें मैक्सिमम ये ग्रामीण महिलाएं हैं। तो ये सशक्तिकरण अब धीरे धीरे अब फैल रहा है, हम कह सकते हैं। अब मैम की खुद की निजी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि मैम आप पढ़ाई दिल्ली से की, फिर बिहार में रहकर रहना, फिर यहाँ पे जॉब करना, ये कितना साधारण असाधारण रहा आपके लिए? हाँ, मैंने पढ़ाई की है दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से। मैंने BA किया है, MA भी किया है, और मैं मिरांडा हाउस में कुछ समय मैंने पढ़ाया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आई और सबसे पहले मैं ज्वाइन की थी RN कॉलेज हाजीपुर में। तो हाँ, बिल्कुल थोड़ा तो इट वाज अ बिग चेंज दिल्ली विश्वविद्यालय से यहाँ आना, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो किसी भी हाल में कम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों से। ओनली थिंग इज़ कि आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दें, आप इन्हें अच्छे से गाइड करें, क्योंकि आपने देखा है कि चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या बाकी क्षेत्र हो, बिहार के बच्चे बहुत ही अच्छा करते हैं। मैम ने अपने बारे में बताया, मैम बहू बाद में बनी, पहले बेटी थी, और एक बेटी का घर से, हम भी एक बेटी हैं, हम भी समझ सकते हैं एक समस्या कितनी सारी होती है घर से बाहर निकलना। मैम ने कितनी समस्या को फेस किया है घर से बाहर निकलने के लिए, इनसे ही जानेंगे। पहले मैं बता दूं कि मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूं
कि मैं एक ऐसे परिवार से आई हूँ जहाँ शुरू से ही मेरे माता पिता ने मुझे कभी भी मेरे भाई से कम नहीं समझा। तो ये प्रॉब्लम मुझको नहीं फेस करना पड़ा था राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। मैं स्कूल भी उसी स्कूल में गई। मेरा भाई जब दिल्ली गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, वो मुझसे बड़े हैं, मुझे भी दिल्ली पब्लिक स्कूल में हॉस्टल में भेजा गया था और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ी थी। और मेरे पिताजी उस समय दिल्ली में ही थे। और उसके बाद भी जब मेरी शादी हुई तो मेरे जो इन लॉज़ हैं वो दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में हैं, दोनों ही प्रोफेसर्स थे। तो वहाँ भी मुझे ये कोई हम कह सकते हैं डिस्पैरिटी का सामना नहीं करना पड़ा था। और इसीलिए मैं जो बाकी महिलाएं हैं, हाँ ये ज़रूर है कि ये काफ़ी महिलाओं को ये सामना करना पड़ता है, लेकिन आवाज़ अपने से उठानी होगी। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ और बाकी लोग भी। और इस हेल्प के लिए सबसे पहले शिक्षा बहुत ज़रूरी है और दूसरा है कि यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तभी आप अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। और ये अभी जो मैंने आपको जीविका दीदी के बारे में बताया, ये इनको फाइनेंशियल, जीविका दीदीज जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। इसी के लिए इतने, अगर आप उनसे बात करेंगी तो वो जितने कॉन्फिडेंस के साथ बात करती हैं उतने कॉन्फिडेंस के साथ शायद शिक्षित महिलाएं भी ना बात करें। अपने अपने घर के बारे में यानी कि पापा के बारे में बता दिया, फैमिली के बारे में बताया, फादर इन लॉज के लिए भी बता दिया कि बहुत सपोर्टिव थे। लेकिन इनके लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण अगर किन्हीं का रहा या अभी भी है तो वो है प्रातः अमृतसर का। वो कितने सपोर्टिव है इनके लिए ये जानना बहुत खास हो जाता है मैम, क्योंकि शेड्यूल हेक्टिक रहता है। तो वी आर सपोर्टिव टू ईच अदर। वो भी उतने ही सपोर्टिव हैं जितना मैं सपोर्टिव हूँ, क्योंकि शेड्यूल हेक्टिक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कभी भी जानने की कोशिश करती हूँ कि इतना देर क्यों हुआ, ना ही वो कभी ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ कॉलेज में हूँ तो मुझे भी कभी कभी देर होता है घर जाने में। और मेरे बच्चे भी अब तो दोनों अब यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी स्कूल में भी थे तो वो भी इतने ही सपोर्टिव थे, क्योंकि उन्होंने भी मुझको कभी नहीं ये कहा कि तुम जल्दी आओ लेकिन मैं कोशिश करती थी कि जितना भी हो सके मैं उनको टाइम दे सकूं। एंड दिस इज़ अ प्रूफ कि बोथ ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल। मैम आपके बातचीत करने से आपकी सौम्यता साफ तौर पे झलकती है। आप सपोर्टिव हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, वो भी साफ तौर पे दिखता है। हमने बच्चों से भी बात किया, वो उन लोगों ने भी आपकी काफ़ी तारीफ़ की। लेकिन जहाँ तक रही बात प्रातः अमृतसर की, तो कहा जाता है कि एक करक IAS ऑफिसर रहे हैं। कभी चिक चिक नहीं हुआ उनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मेरे क्लासमेट भी थे, ग्रेजुएशन में हमने पढ़ाई साथ ही की है, तो इसीलिए हमारा वेवलेंथ भी काफ़ी मिलता है। तो इस तरह की कुछ जो आप चिक चिक कह रही हैं वो कभी नहीं हुई। अमूमन ऐसा होता है कि महिलाएं घर के परेशानियों से, बच्चों की परेशानी से, अभाव की वजह से या फिर स्वभाव की वजह से, दोनों ही, जरूरी नहीं है कि अभाव हो, स्वभाव भी एक बहुत मायने रखता है। और ऐसे में झगड़ा लड़ाई की कंडीशन आती रहती है। तो ऐसे में आपसे ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कामकाजी महिला ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम बहुत काम करके बाहर से आते हैं, तो उन महिलाओं के लिए क्या आप मैसेज देंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल जो पुरुष हैं, जो उनके वो भी उतना ही सपोर्टिव होते हैं, चाहे वो बच्चों को देखना हो, चाहे उनके पढ़ाई की तरफ। लेकिन जहाँ तक मेरा है कि मैं पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देती थी बच्चों का, क्योंकि आई थिंक फादर है वो थोड़ा ज़्यादा पैम्पर करते हैं, तो दैट इज़ देयर। और लेकिन प्रत्यय जी ने भी उतना ही टाइम, वक्त दिया है अपने बच्चों को जितना कि मैंने दिया है। तो इसमें आई जस्ट कैनॉट एक्यूज़ हिम कि अपनी व्यस्तता के कारण उन्होंने कभी भी बच्चों को निगलेक्ट किया है।
हमने तो आपसे पूछा कि ये चिक चिक की बात है और आपने भी इस चीज़ को बहुत शानदार तरीके से बताया भी है। क्या सर सिर्फ बच्चे उनके डरते थे? अगर आप सच्चाई जानना चाहती हैं तो सर से ज़्यादा मुझसे डरते थे क्योंकि वो नेचुरली वो पढ़ाई वाला जो क्षेत्र है वो मैं ही देखती थी। बिल्कुल। कितनी बार ऐसा हुआ कि जब प्रत्यय अमृतसर ने कई बार ऐसा हुआ है कि मुख्य अतिथि के तौर पे आए हैं तो उन्होंने बताया कि एक शिक्षा से जुड़े परिवार से वो आते हैं। आप भी एक प्रोफेसर हैं और पढ़ाई से जुड़ी हुई हैं। आपने लॉज के लिए भी बताया कि वो भी थे। तो ऐसे में हो जाता है कि शिक्षित परिवार है और शिक्षा है, लेकिन कॉलेज में लड़कियां भी होती हैं बहुत सारी। उन लड़कियों के लिए क्या बहुत सारी समस्याओं को फेस करती है मैम, तो आप उसको बड़ी करीब से जानती होंगी बतौर एक महिला। ये एक कोएड कॉलेज है तो जहाँ पे लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं और अब ये लड़कियाँ जो हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे सोसाइटीज़ और जैसे एक स्टार्टअप सेल है, एनएसएस है, एनसीसी है, तो इन सभी में लड़कियाँ भी अब काफ़ी बढ़ चढ़ के वो अपने पार्टिसिपेशन कर रही हैं। अभी इनफैक्ट सीआईएमपी में एक कंपटीशन चल रहा है इंटर कॉलेज जिसमें लड़कियों की भी भागीदारी काफ़ी है हमारे कॉलेज से। तो हमारे कॉलेज की लड़कियां दे आर एट पार एब्सोल्युटली विद द बॉयज़ ऑफ द कॉलेज। फिलहाल जो नीट छात्रा वाला प्रकरण हुआ है बिहार में, खास करके पटना में हॉस्टल की छात्रा अनसेफ हुई हैं और वो कितने ऐसे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने हॉस्टल बच्चों को हॉस्टल से निकाल दिया। तो ये थोड़ा सा इसे कैसे देख रही हैं आप? ये एक्चुअली अब ये केवल बिहार से तो रिलेटेड नहीं है, इस तरह के केस बाकी सभी राज्यों से भी आते हैं। तो ये तो थोड़ा विचार करने का मामला है और इसके लिए मुझको लगता है कि परिवार से ही जो है लड़कों को ये सिखाना शुरू करना चाहिए कि हाउ दे शुड लुक एट द गर्ल्स। तो ये डिसिप्लिन दिस बिगिंस फ्रॉम द फैमिली और इस तरह के केस में हमारी जो बिहार सरकार की पुलिस है इसमें काफ़ी इन्होंने सीरियसली दे हैव टेकन इट ऑल्सो और आज भी ये न्यूज़ में था। तो ये मामला तो विचार करने योग्य है और मुझको लगता है और कुछ केसेस तो बीच बीच में होते रहते हैं और अगर हम स्टैटिस्टिक्स लें तो इस तरह के मामले काफ़ी घट चुके हैं। मैम, बच्चे खास करके लड़कियां कैसे अपने आप को सेव करें इस तरीके की सिचुएशन से, क्योंकि पेरेंट को वो समझा नहीं पाती हैं। पेरेंट्स एक लाइन में कहते हैं कि नहीं अब इस तरीके का वारदात होता है, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, शादी कर देनी है। तो इस सिचुएशन में लड़कियों को कैसे फेस करना चाहिए? इस सिचुएशन में एक तो पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग और दूसरा है कि आपके घर का माहौल भी ठीक होना चाहिए और शुरू से दोनों लड़कियों को और लड़कों को एक ही नज़रिया से देखना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप लड़कों को देंगे छूट की ठीक है तुम रात में देर से आओ और लड़कियों को आप देंगे कि नहीं यू हैव टू बी बैक कि 6 बजे शाम तक वापस आ जाना है सूर्यास्त के पहले, तो इस तरह का जो डिस्पैरिटी आप शुरू से अगर रखेंगे तो ये बाद में देन इट कम्स अप लड़कियों का टू दे स्टार्ट रिबेलिंग कि आपने मुझ पे इतना रखा डिसिप्लिन विच वाज नॉट देयर। तो ये डिसिप्लिन शुरू से शुड बी देयर फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बाद में व्हेन दे ग्रो अप देन दे ग्रो अप टू बी बेटर इंडिविजुअल्स, दे लर्न टू रिस्पेक्ट the females, they learn to respect women and once you develop this respect तो उसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अपने आप कम हो जाएंगी। अब हम आखिरी पड़ाव पर आते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर के बहुत सारी योजनाएं आई है, 2016 से चल रहा है, लेकिन वो यूँ कह ले तो आधी आबादी सबसे अधिक खुश है इस मामले में। आधी आबादी अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करती है कि घर में आके तोड़ फोड़ शोर शराबा नहीं होता है।
तो शराबबंदी वाले बिहार में आप उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जो फिलहाल बिहार में शराबबंदी की बातें लगातार जिस बार सदन में उठ रहा है और उठा भी है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? देखिए, ये खत्म होने वाली बात या तो एक तो है कि शराबबंदी के कारण महिलाएं तो बहुत ही खुश हैं, और स्पेशली जो ग्रामीण महिलाएं हैं, क्योंकि जो उनके साथ जो घर पे अत्याचार होता था, या हम कह सकते हैं जो भी पैसा वो जमा करके रखती थीं वो सारा उनसे छीन लिया जाता था। तो अब उनकी आमदनी भी बढ़ रही है, तो दे आर बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑल्सो। और इसके साथ साथ अगर हम स्वास्थ्य के नज़र से देखें तो वो भी हेल्पफुल है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक है। और अगर इसके दोनों पहलू हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें कि सरकार की आमदनी को अगर हम देखें तो जो टैक्स आता था तो वो उसमें कमी आई है। तो इसका हम या तो कह सकते हैं कि एक मिडिल पाथ लिया जा सकता है, बीच का रास्ता निकल अपनाया जा सकता है। बिल्कुल ही हटा देना तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। यानी कि शराबबंदी को खत्म करके बीच का कोई रास्ता आपके लिए हिसाब से आना चाहिए? अब बीच के रास्ते के लिए तो ये सरकार ही डिसाइड करेगी कि ये क्या रास्ता है। गुजरात मॉडल भी है हमारे समक्ष, तो और क्या किस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा है नहीं है, इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये इट इज़ बियॉन्ड माय ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन अब मैम से एक और आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि एक महिला और ख़ास करके एक लड़की हमेशा रास्ते में छेड़खानी का सामना करती हैं, कॉलेज, स्कूल, कैंपस, कोचिंग, कहीं भी घर से बाहर निकलने में, इवन घर में भी अनसेफ है। मैम, आपके साथ कभी लाइफ में ऐसा मोड़ आया दिल्ली से बिहार तक के बीच में कि कभी आपको उस तरीके का सिचुएशन फेस करना पड़ा हो जहाँ पे कुछ लफंगे हो और आपको उस तरीके से उस राह से गुजरना हो पड़ा हो? देखिए, इस तरह का सिचुएशन आई थिंक कोई भी महिला नहीं है जो इसको डिनाई कर सकती है। इट माइट बी कभी बहुत ज़्यादा कुछ को फेस करना पड़ा हो, कुछ छोटा मोटा विच यू कैन डील योरसेल्फ। तो मेरे साथ ऐसा कुछ कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो विच आई कैन रिमेंबर। तो छोटा मोटा अगर जो भी हुआ हो, दैट आई हैव डेल्ट माई सेल्फ। कभी ऐसा महसूस हुआ कि हाँ इस तरीके के सड़क पे लफंगे हैं तो उस पर किसी तरीके की कड़ी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए इन लड़कियों के साथ छेड़खानी, बदतमीजी? हाँ, वो तो आई थिंक पुलिस पिकेट सब जगह रहता है और पेट्रोलिंग भी होता है। तो अगर इस तरह का है तो तुरंत दे शुड कंप्लेन, और पुलिस को भी इसमें जागरूकता दिखानी चाहिए और तुरंत इस मामले को दे शुड रिस्पॉन्ड टू any kind of complaint which comes from women and girls. मेरे साथ बात करने के लिए और बात कर रही थी प्रोफेसर रत्ना अमृत मैम, जिन्होंने कंप्लीट तौर पे बता दिया कि इनके साथ चूँकि घर में यूँ कह ले तो मायका हो या ससुराल दोनों ही पॉजिटिव मिले, दोनों ने समर्थन किया घर से निकलने के लिए भी, घर के बाहर भी। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं मैम जो घर से नहीं निकल पाती है, ना तो उनके पापा यानी कि पेरेंट उन्हें निकलने देते हैं, शादी के बाद हस्बैंड का और ये इन लॉज का दबाव होता है। तो इस स्थिति में महिलाएं क्या करें? महिला दिवस पे खास यही लाइन होगा जिनको घर से निकलने नहीं दिया जाता है। तो मेरा उनका एक सुझाव होगा कि सबसे पहले तो आप शिक्षित होइए। अगर आप शिक्षित हैं तो वही आपको कॉन्फिडेंस देगा, वही आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी देगा। एंड वंस यू हैव बोथ ऑफ दिस कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड यू आर एजुकेटेड, देन यू कैन फेस एनीवन, और कभी भी कहीं भी। कभी ऐसी लड़कियों का या महिलाओं का सामना करना पड़ा मैम आपको कि उसे बहुत ज़रूरत हो पैसे की, बहुत ज़रूरत हो पढ़ाई की और वो आपके पास भी आए? देखिए, बिहार सरकार ने तो इसके तरफ कदम उठा लिया है, क्योंकि यहाँ पे जितने महाविद्यालय हैं वहाँ पे उनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है। जो गर्ल्स हैं उनकी फ़ीस माफ़ है, तो वो एडमिशन ले सकती हैं। तो सुना आपने किस तरीके से जो एक सफ़र रहा है
यानी कि कॉलेज लाइफ से शादी तक और शादी के बाद दहलीज लांघकर आज एक सशक्त महिला के तौर पे एक बतौर प्रिंसिपल काम भी कर रही हैं। प्रत्यय अमृत सर का सपोर्ट मिल रहा है, इसे भी बोला है। किस तरीके का व्यवहार रहा उनको भी बताया है। महिलाओं को क्या करना चाहिए, किस तरीके से कितना स्ट्रगल करके आगे बढ़ती है महिलाओं, तो क्या करना चाहिए ये भी बताया है। तो महिला दिवस पर उन महिलाओं के लिए बहुत खास हो जाता है कि खुद के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर जितना संघर्ष करना पड़े तो वो करे, लेकिन जो स्वावलंबी है, जो आत्मनिर्भर है, वो ज़रूर बनना चाहिए।